दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के पारा शिक्षकों को वार्षिक 4% वृद्धि का मिलेगा लाभ। पारा शिक्षकों को नियमावली के प्रावधान के अनुसार मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि का फायदा मिलेगा। इसे लेकर जल्द ही आदेश जारी होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सोमवार को यह आश्वासन प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल को दिया। बड़ी खबर है, सहिया कर्मचारियों की सेवा अस्थायी करने पर विचार करेगी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सहिया कर्मचारियों को फायदा मिलने के लिए अब लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दीपावली बाद सरकार इसको लेकर बैठक कर उनकी मांगों पर ठोस पहल करेगी। यह बात मंत्री ने सहिया कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से कही। सहिया कर्मचारियों ने मंत्री से सेवा स्थायी करने की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस दिशा में हेमंत सोरेन सरकार दीपावली के बाद बैठक कर ठोस कदम उठाएगी। टेट पास पारा शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन पर जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन और समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हालांकि पूर्व में भी अदालत ने सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया गया था। अदालत ने 29 नवंबर तक मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि टेट पास पारा शिक्षक 17 साल से शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में झारखंड से पड़े 300 वोट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को हुई मतदान की प्रक्रिया शाम 4 बजे खत्म हो गई। झारखंड के 319 प्रदेश प्रतिनिधियों में से 300 अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुछ सदस्य झारखंड के बाहर थे, जिसके कारण से दिल्ली व अन्य जगहों पर उन्होंने मतदान किया। अब दिल्ली में 19 अक्टूबर को इस मतों की गिनती होगी। कांग्रेस भवन में 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें प्रदेश प्रतिनिधि गणों बारी बारी से अपना मत दिया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इसको लेकर सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उपायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान VC में मौजूद राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी और नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने आवश्यक निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी DC को नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। छात्र द्वारा आत्मदाह मामले का CM हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। झारखंड के जमशेदपुर में एग्जाम में नकल करने का संदेह होने पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किए जाने के बाद एक छात्रा ने आत्मदाह का प्रयास किया था। इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़िता के लिए उचित इलाज का प्रबंध करने के लिए कहा है। इसके अलावा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीड़ित से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने भी परिजनों को बेहतर इलाज का वादा दिलाया। खबरों को माने तो घटना के तुरंत बाद शुक्रवार रात महिला शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया और भारतीय दंड संहिता तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 5G का चस्का पड़ रहा भारी, खाली हो रहे अकाउंट। बड़ी खबर है, अक्टूबर की शुरुआत में 5G सर्विस को भारत के कई शहरों में शुरू किया गया है और 5G नेटवर्क के शुरू होती स्कैम करने वाले लोगों को ठगने का नया रास्ता भी तलाश कर लिया है। हाल ही में सामने आई चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्कैम करने वाले समय को एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया उर्फ VI कंपनी का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर लोगों को 4G सिम से 5G में अपग्रेड को लेकर सहायता ऑफर कर रहे हैं। बता दें कि लोगों को ठगने का नया तरीका यह है कि स्कैम करने वाले लोगों को एक खतरनाक लिंक भेजते हैं और इसमें यूजर्स को निजी जानकारी जैसे कि बैंक पासवर्ड या फिर OTP डालने के लिए कहते हैं। एक बार निजी जानकारी प्राप्त होने के बाद स्कैम करने वाले लोगों के बैंक खाते में चपत लगा लाखों करोड़ों गायब कर रहे हैं। झारखंड सरकार की ग्राम गाड़ी योजना से लोगों को मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार की नई ग्राम गाड़ी योजना से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
सरकार की इन योजना का उद्देश्य गांवों से प्रखंड, जिला मुख्यालय एवं शहर तक आवागमन की सुविधा बहाल करना है। इससे गांव के किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं को शहर तक आने में सुविधा होगी। छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, किसानों के लिए बाजार और मरीजों के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। योजना में शामिल होने वाले वाहन मालिकों को भी सरकारी टैक्स में बड़ी राहत दी जाएगी। इन्हें निबंधन एवं परमिट के भारी आर्थिक बोझ से छुटकारा मिल जाएगा। भारत में अत्यधिक संक्रामक नए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 की एंट्री, बड़ी खबर है। देश के गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा BF7 के पहले मामले का पता लगाया गया है। यह नया ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अत्यधिक संक्रामक माना जाता है और इसमें अधिक जहां संचरण क्षमता होती है। चीन में मंगोलिया के एक क्षेत्र से उभरने के बाद ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.5.1.7 और BF.7 अब अन्य भागों में अपना रास्ता बना रहे हैं और नए खतरे पैदा कर रहे हैं। कथित तौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट BF.7 और BF.5.1.7 चीन में कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल के लिए जिम्मेदार है। हालांकि विशेषज्ञों ने आगामी त्योहारी सीजन से पहले एहतियात और कोविड के उचित व्यवहार की सलाह दी है। इंजीनियरों की कार्य प्रणाली पर झारखंड उच्च न्यायालय नाराज। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सोमवार को सिविल कोर्ट की सुरक्षा संबंधित मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने कहा कि झारखंड में कितने इंजीनियर एक ही जगह पर 3 वर्ष से अधिक समय तक जमे हैं, इसकी जानकारी देने में सचिव ने असमर्थता व्यक्त की। इस पर कोर्ट ने इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। झारखंड के रिसोर्स शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ेगा 20% वेतन। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम समावेशी शिक्षा के तहत बहाल 272 रिसोर्स शिक्षकों के मानदेय में 20% की वृद्धि होगी। साथ ही इन्हें प्रति माह 500 रुपये परिवहन भत्ता भी मिलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इसे लेकर कैबिनेट को प्रस्ताव भेजने पर अपनी मंजूरी दे दी है। यदि प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है तो राज्य सरकार रिसोर्स शिक्षकों के मानदेय वृद्धि तथा परिवहन भत्ता पर खर्च होने वाली अतिरिक्त राशि का वहन राज्य बजट से करेगी। इन पर प्रति वर्ष 2.26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरअसल रिसोर्स शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसने 20% मानदेय बढ़ाने तथा 500 रुपये परिवहन भत्ता देने की अनुशंसा की थी। जब इसका प्रस्ताव पूर्व में राज्य कार्यकारिणी समिति के पास गया तो समिति ने अतिरिक्त राशि की मांग केंद्र से करने का सुझाव दिया। हालांकि केंद्र ने यह कहते हुए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति से इनकार कर दिया कि राज्य सरकार चाहे अपने खर्च पर मानदेय वृद्धि कर सकती है। इसके बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य बजट से राशि वहन का प्रस्ताव राज्य कार्यकारिणी की समिति को भेजा। घरेलू LPG सिलेंडर का दाम घटाने को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देने वाले फैसले लिए हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि दिवाली से पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आ सकती है। फिलहाल सरकार ने अभी इस ओर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। बता दें कि बीते दिनों मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए सरकारी तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का टाइम ग्रांट देने का फैसला किया था। सरकार ने ऐसा फैसला इसलिए लिया था क्योंकि इससे पेट्रोलियम कंपनी के घाटे को कवर किया जा सके और जनता को महंगाई से राहत दिलाई जा सके। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पिछले 2 साल से घाटे में उपभोक्ताओं को घाटे में गैस वितरण कर रही है। हालांकि इन 2 सालों में नेचुरल गैस के दाम में कई बार वृद्धि हुई है। भारत में नहीं बिकेगा मां का दूध, मोदी सरकार ने लगाया प्रतिबंध। अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ भारत सरकार लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। दिवाली से पहले अवैध कारोबारियों पर सरकार का एक्शन जारी है। इस बीच मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने मां का दूध बेचने वालों के खिलाफ
कड़ा रुख अपनाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। खबरों को माने तो भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में मां के दूध को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि FSSAI लाइसेंस के तहत दूध या डेयरी उत्पादों के नाम पर ब्रेस्ट मिल्क की बिक्री किए जाने से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट मिलती है तो ऐसे मामले में स्टॉक्स की जब्ती के साथ लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही अन्य सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मिले 2430 नए मामले। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2430 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,26,427 हो गई हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 26,618 पहुंच गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,28,874 हो गई हैं। इन 17 मामलों में वे 9 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं।